अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में टॉस एसएससी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और दूसरे दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए। देखिए यहाँ पे मेरे पास 10th क्लास की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेक्स्ट बुक अवेलेबल है। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है तो आपको वहाँ पे टिक कर लेना होगा क्वेश्चन के हिसाब से देख के, और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ले लेके यहाँ पे रेडी हो जाइए और टिक कर लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट आंसर्स मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लेसन है मेजरमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, फोर्स, मोशन, ग्रेविटेशन, सोर्स ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी, थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के मेजरमेंट ऑफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा चैप्टर देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको लास्ट में इसके लर्निंग आउटकम्स रहते हैं, यानी कि क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको लास्ट में जाना होगा। देखिए यहाँ पे लास्ट में जाना होगा, लास्ट में लर्निंग आउटकम्स बोल के रहता है, वहाँ से आपको इम्पोर्टेंट बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पेज हमें देखना पड़ेगा, की पॉइंट्स। जी हाँ, तो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आ गया है, देखिए लर्निंग आउटकम्स। तो यहाँ पे आपको क्या लर्न करना है। फर्स्ट वन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट इन अवर डे टू डे लाइफ, ये आपको याद करना है। उसके बाद फोर्थ वन, एक्सप्लेन पैरालॉक्स एरर, हाउ डू यू मिनिमाइज पैरालॉक्स एरर व्हाइल टेकिंग रीडिंग्स, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट सिक्स्थ वन, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए डिजिटल स्टॉप वॉच, ये भी आपको याद करना है। सेवेंथ वन, अज्यूम एंड राइट व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट एट्थ वन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर इन द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर बॉडी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपको अपने खुद से कर लेना है, ये भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड मोशन में आपको मैं लास्ट में लेके चले आता हूँ लर्निंग आउटकम्स, वहाँ से ही आपको देना पड़ेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में हम चले आते हैं। एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स जो है ये भी आपको याद कर लीजिए, टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी दिया गया है, देखिए वो भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। देखिए प्रॉब्लम 3 है, ये भी याद कर लीजिए जी। फर्स्ट वन, प्रैक्टिस फॉर लर्निंग आउटकम्स में फर्स्ट वन, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। उसके बाद थर्ड वन, डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड स्कूल इज 5 किलोमीटर, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम योर होम एंड रीचिंग स्कूल, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ वन, गायत्री कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour एंड विहान कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 2 hours, हु ट्रेवल्स एट ए हायर स्पीड, ये वाला। Next one, seventh one, an object moves from A to B with a velocity of 20 meter per second and come back with from B to A with the velocity of 30 meter per second. Find the average velocity of a body during the whole journey. Multiple choice questions पूरे आपको याद कर लेना है। Next chapter थर्ड, फोर्स और मोशन में आप देख लीजिए। फोर्स और मोशन में थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लास्ट में चले आते हैं, लास्ट में लर्निंग आउटकम्स है। इसमें आपको प्रॉब्लम्स भी दिख रहे हैं, देखिए वो प्रॉब्लम्स भी याद से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको लर्न नहीं करना है, प्रॉब्लम्स कभी भी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। उसका देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस फॉर लर्निंग आउटकम्स में फर्स्ट वन, व्हाट इज फोर्स, नेम सम काइंड्स ऑफ फोर्सेस, फर्स्ट वन। थर्ड वन, व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सजेस्ट 2 मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। Fifth one, explain Newton's third law of motion with a suitable example. Sixth one, give 2 examples for Newton's second law of motion. Multiple choice questions पूरे आपको याद करना है। नेक्स्ट चैप्टर फोर्थ, ग्रेविटेशन में आपको देखिए यहाँ पे लास्ट में चले आते हैं। ये प्रॉब्लम्स क्या ज़रूर प्रैक्टिस करिए। देखिए, ट्राई टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स विच आर 1 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर विथ मासेस m1 50 किलोग्राम एंड m2 70 किलोग्राम, ये भी याद कर लीजिए। प्रॉब्लम 2 भी दिया गया है, देखिए प्रैक्टिस कर लेके रख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में हम बता देते हैं आपको इंपॉर्टेंट इसके यहाँ। हाँ, तो फोर्थ चैप्टर ग्रेविटेशन में देखिए फर्स्ट वन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आपको याद करना है। उसके बाद थर्ड वन, व्हाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू ए बॉल, फोर्थ वन। उसके बाद व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिफ्थ वन, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून, ये आपको याद करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूरे याद करना है। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर में आ जाते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हम लर्निंग आउटकम्स में आ जाते हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी जी, डोमेस्टिक सेक्टर, नो 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 नो, फिफ्थ चैप्टर है ये,
इसके लास्ट में लर्निंग आउटकम्स में आ जाते हैं बायोमास एनर्जी, ओशन एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए लर्निंग आउटकम्स है, प्रैक्टिस फॉर लर्निंग आउटकम्स। तो फर्स्ट वन, राइट एनी 4 एक्टिविटीज डेट वी यूज एनर्जी इन अवर डेली लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिए। सेकेंड वन, एक्सप्लेन हाउ कोल एंड पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड। उसके बाद फोर्थ वन, वाई वी कॉल कोल एंड पेट्रोलियम एज फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट सिक्स्थ वन, इज इट पॉसिबल टू गेट एनर्जी फ्रॉम एटम्स, एक्सप्लेन। नेक्स्ट सेवेंथ वन, एक्सप्लेन द हजार्ड्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये पूरे आपको याद करना है। नेक्स्ट चैप्टर 6 वर्क एंड एनर्जी में आ जाते हैं। वर्क एंड एनर्जी में आपको क्या याद करना है वो देख लेंगे। 6th चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट सेकेंड वन, ए पर्सन इज स्टैंडिंग विथ लगेज ऑन हिज हेड, हाउ मच वर्क ही डिड, ये वाला। नेक्स्ट थर्ड वन भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे अगर आप डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ लेंगे तो 4th 5th भी कवर हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी विथ एग्जांपल आप पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, तो वो भी कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट 8th वन, एक्सप्लेन द टर्म कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 9th वन, राइट द यूनिट्स ऑफ पावर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपको पूरे याद कर लेना है। चैप्टर 7th में आ जाते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी में हम आपको बता देते हैं, थर्मल एनर्जी के हम लास्ट में चले आते हैं लर्निंग आउटकम्स में। ये मैं आपको टेक्स्ट बुक से बता रहा हूँ, रीडर से ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है तो क्वेश्चंस ढूंढ के आप पढ़ लीजिए लेसन वाइज। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस फॉर लर्निंग आउटकम्स में फर्स्ट वन, डिस्टिंग्विश बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। उसके बाद थर्ड वन, वाई डू वी यूज आइस फॉर कूलिंग अवर ड्रिंक्स एंड नॉट वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट फोर्थ वाला भी इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग विंटर मॉर्निंग्स वाई डू पीपल स्टैंड इन द सन, एक्सप्लेन। उसके बाद फिफ्थ वन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय योर बॉडी। नेक्स्ट सेवेंथ वन, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर MMT। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी। उसके बाद चैप्टर 8 लाइट में आ जाते हैं। लाइट में आपको लर्निंग आउटकम्स में बता देता हूँ लास्ट में। लर्निंग आउटकम्स लास्ट में लर्निंग आउटकम्स है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ लर्निंग आउटकम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे। जी, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन, रवि सेड दैट लाइट डज नॉट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई इट इज एंटरिंग इनटू अवर क्लासरूम, हाउ कैन यू करेक्ट हिम। फर्स्ट वन। उसके बाद थर्ड वन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, काफी बार पूछा गया है। फोर्थ वाला भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। उसके बाद सेवेंथ वन, ड्रॉ द रे पासिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इंडिकेट ट्रायंगल आई एंड ट्रायंगल आर। उसके बाद ninth question, why you have a concave mirror instead of convex lens, is it possible to burn a paper with sun rays using the mirror, if possible how। 10th वाला also important है, an object is placed at a distance of 10 centimeters in front of convex lens having focal length 20 centimeters, if the height of the object is 2 centimeter, find the height of the image। उसके बाद चैप्टर 9th में आ जाते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी के लास्ट लर्निंग आउटकम्स बता देता हूँ आपको, उसमें से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पे हम चले जाते हैं। लर्निंग आउटकम्स लास्ट में रहते हैं चैप्टर के एंडिंग में। तो यहाँ पे आ गया देखिए फर्स्ट वन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टेट इट्स यूनिट्स, हाउ कैन ओम्स लॉ कैन यूज टू डिफाइन ओम्स। फोर्थ वन, वाई डू वी यूज फ्यूजेस इन हॉरिजॉन्टल सर्क्यूट्स। ठीक है, तो ये इतने याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर 10th में आ जाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। इसके भी हम लास्ट में आपको बता देते हैं, लास्ट में लर्निंग आउटकम्स निकालना पड़ा हमको, तो लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे देखिए। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वन, एक्सप्लेन मैग्नेटिक पोल्स इन योर ओन वर्ड्स। सेकेंड वाला ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ड्रॉ द फील्ड लाइन्स फॉर्म्ड बाय अ बार मैग्नेट। थर्ड वाला इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट सेइंग सोलेनॉइड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। उसके बाद फोर्थ वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक बेल विद द डायग्राम। फिफ्थ वाला ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC। ठीक है, तो ये इतने याद कर लीजिए ज़रूर। उसके बाद चैप्टर 11th में आ जाते हैं साउंड कम्युनिकेशन में, और इसके हम लास्ट लर्निंग आउटकम्स बता देते हैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें उसी में से। तो यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स, जी हाँ, यहाँ पे आ गया देखिए। सेकेंड क्वेश्चन,
Write the relationship between velocity, wavelength and frequency. Third question is also important. Write the difference between longitudinal and transverse sound waves. उसके बाद फिफ्थ वन, राइट द डिफरेंस बिटवीन अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक वेव्स. सिक्स्थ वन ऑल्सो इंपॉर्टेंट, हाउ डज सोनार हेल्प इन एस्टिमेटिंग द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट चैप्टर 12 में आ जाते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में आपको इंपॉर्टेंट क्या लर्न करना है वो यहाँ पे देख लीजिए. लास्ट में आपको लर्निंग आउटकम्स से मिल जाएंगे, तो लर्निंग आउटकम्स निकाल लीजिए. लास्ट पेज चैप्टर का एंडिंग वो यहाँ पे हम देख लेंगे. लास्ट पेज, हाँ यहाँ पे आ गया देखिए लर्निंग आउटकम्स में. सेकेंड एंड फर्स्ट वन, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. व्हाई डू वी कॉल लिक्विड्स एंड गैसेस एज फ्लूइड्स. उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ वन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर विथ एग्जाम्पल्स. उसके बाद सिक्स्थ वन, ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. उसके बाद चैप्टर 13 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ. लास्ट में हमें जाना पड़ेगा, उसमें लर्निंग आउटकम्स के लिए हम लास्ट में ही गए तो हमें मालूम होगा. यहाँ पे देखिए लास्ट में, यहाँ पे देखिए सेकेंड वन, वाई डू वी राइट द कंपाउंड फॉर्मूला, ये लिखना है आपको. उसके बाद फोर्थ वन, राइट 5 एलिमेंट्स सिम्बल्स विच आर रिप्रेजेंटिंग बाई इट्स लैटिन नेम. ठीक है, ये आपको याद कर लेना है. उसके बाद 8 और 9th वन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए. कैलकुलेट हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. कैलकुलेट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मल्टीपल चॉइस आपको पूरे अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है. चैप्टर 14 में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आ जाते हैं. यहाँ पे हम लास्ट में आपको बता देते हैं लर्निंग आउटकम्स में से ही इम्पोर्टेंट. तो चैप्टर 14 के आपको लास्ट में जाना पड़ेगा, चैप्टर की एंडिंग में ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहते हैं क्वेश्चंस. देखिए यहाँ पे आ गए. तो यहाँ पे आपको जो है सेकेंड वन, एक्सप्लेन केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल. थर्ड वन ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट द बैलेंस केमिकल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. उसके बाद फिफ्थ वन, वाई डू वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन. सिक्स्थ वन ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग. ठीक है, तो ये याद कर लेना है. उसके बाद चैप्टर 15 एटॉमिक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको हम बता देते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको क्या लर्न करना है. हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखिए फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल. उसके बाद थर्ड वाला, मेंशन एनी 2 फीचर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन. उसके बाद जो है फिफ्थ वन, गिव एनी 4 पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम. उसके बाद सेवेंथ वन, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट विच लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स. उसके बाद 8th वाला भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ नील्स बोर एटॉमिक मॉडल. ठीक है, 10th वाला भी कभी ना कभी पूछा जाता है, ये भी एक बार लर्न कर लीजिए. व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन O एंड सोडियम Na. ठीक है, उसके बाद चैप्टर 16 में आ जाते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो इसमें आपको देखिए लास्ट में हम लर्निंग आउटकम्स बता देते हैं, उसमें से ही आपको लर्न करना है. तो लर्निंग आउटकम्स आपको निकाल लेना है यहाँ पे. हाँ, फर्स्ट वन, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये आपको लर्न कर लेना है. उसके बाद सेकेंड वाला भी, मेंशन द नेम्स ऑफ द नोबल गैसेस, ये भी लर्न कर लीजिए. उसके बाद देखिए फिफ्थ वन, हाउ द आयोनाइजेशन एनर्जी इज चेंजिंग इन द ग्रुप, ये भी लर्न कर लीजिए. उसके बाद सेवेंथ वन, राइट अबाउट मेंडलेव्स क्लासिफिकेशन ब्रीफली. उसके बाद 9th वाला, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये इतने लर्न कर लीजिए. चैप्टर 17 में आ जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग में. केमिकल बॉन्डिंग में आपको लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देते हैं लर्निंग आउटकम्स से ही. तो लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे आ गया है. देखिए फर्स्ट वाला, व्हाट इज ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ये अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए. उसके बाद थर्ड वन, गिव एग्जाम्पल फॉर कोवेलेंट बॉन्ड. फोर्थ वन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ये भी लर्न कर लीजिए. उसके बाद सेवेंथ वन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड विद एन एग्जाम्पल, मेंशन द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. उसके बाद 9th वाला, व्हाट इज ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, हाउ डज एटम्स अटेनिंग द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन. उसके बाद चैप्टर 18 में आ जाते हैं एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स में. इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ. देखिए चैप्टर 18 में तो लास्ट में हमें जाना पड़ेगा लर्निंग आउटकम्स में. हाँ, यहाँ पे देखिए सेकेंड वन, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच.
उसके बाद फिफ्थ वन, लिस्ट 3 कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंसेस दैट कैन रिएक्ट विथ ए बेस, गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच एंड राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन ईच केस। उसके बाद एट्थ वन, गिव केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। उसके बाद 9th वाला, लिस्ट एनी 4 यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 19th में आ जाते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो उसके लास्ट हम लर्निंग आउटकम्स निकाल लेते हैं चैप्टर के। लर्निंग आउटकम्स लास्ट में रहेंगे, तो यहाँ पे आगे देखिए, इसमें देखिए आपको 4th वाला लर्न कर लीजिए, विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर एल्यूमिनियम मेक्स देम सुटेबल फॉर। उसके बाद 5th 6th भी लर्न कर लीजिए, विच मेटल्स foil is used for packing some of the tablets, what is meant by the metals are malleable and ductile, explain with example। 6th वाला इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, नेम 1 मेटल एंड 1 नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर्स। ठीक है, तो ये लर्न कर लीजिए। 7th वन 8th वन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 9th वन पढ़ लीजिए, विच मेटल्स आर यूज इन मेकिंग ज्वेलरी वाइट। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए वो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद चैप्टर 1 यहाँ पे दे रहा है इको सिस्टम अराउंड अस, तो ये पता नहीं एक्स्ट्रा चैप्टर्स होंगे या नहीं। उसमें आपको देखिए, इसमें भी एक इम्पोर्टेंट बता देता हूँ मैं आपको इकोसिस्टम में, इसमें भी हम आपको लास्ट में ही जाना पड़ेगा लर्निंग आउटकम्स में। यहाँ पे देखिए, हाँ, इसमें आपको फर्स्ट वन पढ़ लेना है, ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ नंबर पिरामिड एंड एनर्जी पिरामिड। 3rd वन, वाई फूड चेन्स फॉर्म ए फूड वेब। उसके बाद 5th वन पढ़ लीजिए, राइट 3 बायोटिक एंड 3 एबायोटिक फैक्टर्स। उसके बाद 9th वन, हु इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। उसके बाद 7th वन, व्हाई डज द वैक्स कोटिंग प्रेजेंट ऑन द लीव्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट। ठीक है, तो इतने चैप्टर्स मैं आज की वीडियो में बता दिया हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, दूसरे को भी ज़रूर शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।